इस समय हमारे सामने आप देख रहे होंगे एक लोकल ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही है और उसके आगे है स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम गैस करिए? हाँ, वानखेड़े स्टेडियम। जी हाँ, इस समय हम लोग हैं मुंबई में और हम लोग आए हुए हैं हॉलीडे होम मुंबई सीजीओ ओल्ड कॉम्प्लेक्स चर्च गेट वाले में। तो वो उसका लोकेशन जो है ये पीछे में चर्च गेट स्टेशन है और वहाँ से आप पैदल आएंगे, मुश्किल से 100 मीटर है ये प्रतिष्ठा भवन। इसी के अंतर में 5वें महले पर है ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो गेट है वो गेट नंबर ये 4 है, 4 बंद रहता है। इसके आगे वाले गेट से आप एंट्री करते हैं तो 5वें महले पर आपको सीधे चले जाना है। ये आयकर विभाग का भी पूरा एक तरीके से समझिए पूरा ऑफिस है यहाँ पर और ये बिल्कुल पैदल आप आ सकते हैं चर्चगेट स्टेशन से, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये हम लोग लिफ्ट से ऊपर 5वें फ्लोर पर आते हैं। ये सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स का एक बोर्ड मिलता है और यहाँ से जस्ट बगल में है रिसेप्शन। यह यहाँ का रिसेप्शन है और यहाँ पर आने के बाद चेक इन समय 11 बजे और चेकआउट 9 बजे। ब्रेकफास्ट सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक। तो जैसे ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आप आते हैं तो इस टाइप का बोर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो लिफ्ट के अंदर में प्रवेश कर गए हैं और 5th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं और 5वें फ्लोर पे है जो वो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग अपना आई कार्ड जो भी लाए हुए हैं और जो भी बुकिंग का डिटेल्स है उसको देना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को एंट्री मिलेगी। ये जैसे ही लिफ्ट से हम लोग निकलते हैं, निकलने के बाद से ऐसे सामने की तरफ आप लोगों को 5th फ्लोर से जैसे ही आप लोग आएंगे वैसे ये सब चलता मिल जाएगा और यहाँ पे स्वागत। ये मरीन ड्राइव का सीन है। ये 4-5 ईगल हैं, इग्लू जिसको बोलते हैं, ये साउथ ध्रुवों पर पाए जाते हैं और इस तरफ से आपका वेलकम होता है और यहाँ पे सामने की तरफ ये रिसेप्शन है और इधर में हम लोगों का कमरा है। अभी हम लोग चल रहे हैं अपना कमरा नंबर, तो हम लोगों को जो मिला हुआ है वो कमरा नंबर 1 मिला हुआ है। तो चलिए इस कमरे का रिव्यू करते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग कमरा खुलते हैं, कमरा खुलते ही हम लोग एक बैठने का ये बात मिल जाता है और साथ में यहाँ पर फैन वगैरह भी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग अंदर मेन कमरे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही मेन कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो ये 3 कुर्सियाँ मिलती हैं बैठने वाली, सामने टीवी लगी हुई है और एसी भी लगा हुआ है कमरे में। तो ये है चर्च गेट का रूम और ये मास्टर बेड है जिस पर 3 लोग आसानी से सो सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि 330 रुपये में मुंबई जैसे शहर में इतना बढ़िया कमरा आप लोग देखिए। मैं आप लोग को बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कपाट, अलमीरा भी है। तो ये बाथरूम भी देखिए, बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। हीटर भी लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये यहाँ का डाइनिंग हॉल है।
तो चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। बैठ जाओ, आ जाओ, शबाश 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 शबाश, बैठो 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 यहाँ पे, आ जाओ। तो हाथी राजा और मैं इस समय डिनर पे बैठ चुके हैं। हाथी राजा हाय करो, हाय। तो हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखिए ये रूम नंबर 1 2 3 4 है और यहाँ से आपको बाहर की तरफ निकलना है। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम का नज़ारा लेना चाहते हैं और इस दरवाजे को खोलते हुए आपको बाहर आ जाना है। यहाँ जैसे ही आएंगे टेरिस का ये नज़ारा, और ये सामने देखिए वानखेड़े स्टेडियम, जहाँ पे अभी चल रहा है रणजी मैच और यहीं पे होता है IPL वगैरह। तो आप अगर आनंद उठाना चाहते हैं IPL का तो इस जगह का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। देखिए टेरिस की तरफ पूरा बना हुआ है ऊपर के साइड में जगह, और इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ सीढ़ी के माध्यम से। तो ये सीढ़ी बना हुआ है, केवल आप जेंट्स हैं तो जेंट्स ही जाएं, लेडीज़ को न ले जाएं, क्योंकि ख़तरनाक जगह है, रेलिंग नहीं बना हुआ है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और ये ऊपर आ जाने के बाद पूरे मुंबई शहर का अद्भुत नज़ारा आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सामने से देखिए पूरा वानखेड़े स्टेडियम दिखेगा जहाँ पे मैच होते हैं। तो अगर आप घूमने के पर्पस से आते हैं तो CGO ओल्ड कॉम्प्लेक्स वाला ही हॉलीडे होम बुक करें, बहुत अच्छी जगह पे है। और यहाँ से आप वानखेड़े का मैच वगैरह भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर टिकट भी है तो बस पैदल मुश्किल से 1 मिनट का रास्ता है। आप देख रहे होंगे सामने एक पुल जैसा बना हुआ है, इसको पुल पार करिए और आप पहुँच जाएंगे वानखेड़े स्टेडियम। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप घूमने के पर्पज़ से मुंबई आ रहे हैं तो इस हॉलीडे होम बुक करें। खाने पीने के लिए मैं बता दूं यहाँ पे कि खाने पीने में थाली सिस्टम चलता है। अगर आप ज़्यादा लजीज खानों के शौकीन हैं तो बाहर खाना खाएं, अन्यथा अगर थाली सिस्टम से काम चल सकता है तो थाली सिस्टम खाएं। तो इसके बिल्कुल सामने में एक इनकम टैक्स का कैंटीन है जो कि सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक चलता है, और आप सभी यहाँ पे नाश्ता चाय वगैरह कर सकते हैं, बहुत ही किफ़ायती रेट पर होता है। नमस्कार साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ चर्च गेट हॉलीडे होम मुंबई में। यहाँ पहुँचने के लिए आपको चर्च गेट रेलवे स्टेशन उतरना है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन से आपको पीछे साइड से एक रास्ता बना हुआ है जो कि मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, उस रास्ते को पकड़कर 300 मीटर की दूरी है। आपको अगर सामान ज़्यादा लिए हुए हैं, बच्चे हैं साथ में, टैक्सी कर लीजिए, नहीं अगर सामान लिमिटेड है जिसको आप पैदल सफ़र कर सकते हैं तो 300 मीटर की दूरी आज के डेट में कोई दूरी नहीं होती है, इसको आप बाई वॉक 3 से 4 मिनट में आप आ जाएंगे। प्रतिष्ठा भवन सदन का नाम है। ये बिल्कुल इनकम टैक्स ऑफिस से सटा हुआ है, वानखेड़े स्टेडियम के सामने है, बिल्कुल पास इलाके में है। यहाँ से घूमने वाली सारी जगह बहुत पास है, और मुंबई जैसे शहर में 330 रुपये में कमरा मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या फिर रेलवे के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ, तो हम लोग इस समय यहाँ पे 2 दिनों के लिए आए हुए हैं, स्टे किए हुए हैं, और यहाँ से वानखेड़े स्टेडियम हम लोगों के आंखों से दिखता है। तो मैंने कमरा नंबर 1 बुक किया हुआ है, कमरा बिल्कुल ठीक ठाक है, आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। और इससे पहले हम लोग तिरुपति, रामेश्वरम और कन्याकुमारी 3 हॉलीडे होम को विजिट करके आए हैं इस टूर में, और ये 4था हम लोगों के टूर का हॉलीडे होम है जिसको हम लोग विजिट कर रहे हैं। उन तीनों हॉलीडे होम के जो भी हम लोग का रिव्यू था उसको हम लोग नीचे लिंक में वीडियो के डाल देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रूम है वो तिरुपति और कन्याकुमारी के हॉलीडे होम से बेहतर रूम है, बड़ा सा रूम है जिसमें सोफे लगे हुए हैं। तो आप फैमिली के साथ में अगर 4 मेंबर तक आते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना और है
कि अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन 12 बजे से अधिक लेट हो जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ के मैनेजर का नंबर डाल दूँगा, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है और इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे सुरक्षा के जरिए 11 बजे के बाद सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। केवल गेट नंबर 1 से एंट्री दी जाती है, वो भी आपके पास वैलिड जो आपकी बुकिंग रहती है वो और आपके मैनेजर के कहने के बाद। और आप यहाँ पे घूमने आते हैं तो भी ध्यान रखिए कि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इतने टाइम के लिए गेट बंद रहते हैं। तो इतने टाइम के लिए आपको सफ़र करना पड़ सकता है। बाकी ये हॉलीडे होम बहुत बेहतर जगह पे बना हुआ है। तो मुंबई में 2 हॉलीडे होम है, एक है ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स चर्चगेट वाला जो कि यहाँ है, और दूसरा है हैदराबाद ई स्टेट जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर नरीमन पॉइंट पर है। अगर आप घूमने के मकसद से आ रहे हैं तो आप ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स चर्चगेट वाला बुकिंग करिए जो कि, और यदि आप समुद्र देखने के मकसद से आ रहे हैं तो आप हैदराबाद ई स्टेट वाला रूम हॉलीडे होम बुक करिए। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।